एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 5 कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हमने अभी तक जो भी कवर किया है कंटेंट, वो सारा मॉड्यूल 1 का पार्ट था। आज के इस लेक्चर में हम मॉड्यूल 1 जो भी हमने अभी तक कवर किया उसकी हम एक प्रैक्टिस सेशन कवर कर रहे हैं। हम हर तरह के टॉपिक के आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक एक दो क्वेश्चंस होंगे, आपको आइडिया होगा कैसे कैसे हम करते थे, आपको रिवीजन हो जाएगी एंड आपको और नए नए तरह के क्वेश्चन टाइप्स का भी पता चलेगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आज भी प्रैक्टिस सेशन के लिए रखे हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके अपने कंसेप्ट्स को और क्लियर कर सकते हैं। और जब मॉड्यूल 1 हमारा आज के लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो हम मॉड्यूल 2 पे मूव करें, विच इज बूलियन अलजेब्रा एंड के मैप्स। तो नेक्स्ट लेक्चर से आपको वो वाले लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वहां से एक तरह से आपका मेन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा, प्रैक्टिस सेशन ऑफ मॉड्यूल 1। साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। टॉपिक्स अभी तक हमने जो भी कवर किए एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने क्या क्या देखा था, हमने देखे थे बेस कन्वर्जन्स, हमने कॉम्प्लीमेंट्स को कवर किया। कॉम्प्लीमेंट्स हमने 1s एंड 2s भी करे थे, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आपने 9 का भी करा है और 10s के भी हमने कॉम्प्लीमेंट करे। ठीक है, 9s एंड 10s ये भी हमने देखे थे, बहुत ईजी होते हैं। बाइनरी अरिथमेटिक हमने देखा था, फिक्स फ्लोटिंग पॉइंट देखा था, नॉर्मलाइजेशन, IEEE 754, कोड कन्वर्जन्स, सब कुछ देखा था। कोड कन्वर्जन हमने उतना अच्छे से नहीं देखा था, जस्ट ओवरव्यू लिया था। स्टिल हम एक लुक लेते हैं उनपे। और ये जो इसकी डिटेल है इस टॉपिक की, वो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के चैप्टर में आनी है, नेक्स्ट चैप्टर 3rd मॉड्यूल में आनी है बेसिकली। उसमें हम इनको और क्लैरिटी से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको मैं साथ साथ रिविजन भी देती जाऊंगी हमने कैसे कैसे चीजें करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है विच इज बेस कन्वर्जन्स प्रैक्टिस पहले हम करने वाले हैं। कलर मैंने यही चलो रखते हैं। ठीक है, तो ये है डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे जाते थे। डेसिमल क्या होता था आपके रिवीजन के लिए बता दो, एक नंबर है उसका बेस है 10, हमने उसको कन्वर्ट करना है एक नंबर m में जिसका बेस है 2। ठीक है, तो ये डेसिमल बेस है, ये बाइनरी बेस है, हमने इसको इसमें से कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते थे, हम क्या करते थे, हम लॉन्ग डिविजन करते थे। किससे, जिस हमने बेस में जाना है। दिस मतलब डेसिमल से आपको किसी में भी जाना है, आप ये तरीका अपना सकते हैं, सेम ही वे है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, 156 है उसको अपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 156 को बार बार 2 से डिवाइड करना होता था। 156 2, 78 आया, रिमाइंडर 0, 78 2 39। मतलब आपने क्या करना है, ध्यान से अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नंबर को डिवाइड, जो हमें नंबर दिया है, एक मिनट, जो भी हमें नंबर दिया हम उसको रेपिटेटिवली 2 से करें डिवाइड। जैसे ये नंबर है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन को नोट किया, वो क्वेश्चन हमारा फिर से आ रहा है, उसको फिर हम 2 से डिवाइड करें, जो वैल्यू आ रही है अब हम उसको फिर से करें। मतलब ये रेपिटेशन चलता जा रहा है। ठीक है, जब तक आप कह लो रेपिटेशन नहीं आता रिमाइंडर्स में, और हम रिमाइंडर्स को नोट करें, या फिर जब 0 नहीं आता, या फिर आप ये समझ लो कि आपके जो एक जैसा रिमाइंडर है वो बार बार आने लग गया। ठीक है, अब ये रिमाइंडर्स हमने नोट कर लिया। आपने देखा था जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने इनको R1 R2 R3, ये R1 है, ये R2 ऐसे से नोट करा था। जब सब रिमाइंडर्स को नोट कर लेते हो आपने ना ऐसे नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि आपको टॉप टू बॉटम जाना है और आपको सारे रिमाइंडर्स की वैल्यूज को नोट करना है। ये देखिए यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, 1 0 0 1 ऐसे, फिर 11 0 0 सी। आपको कुछ नहीं करना, आपको टॉप टू बॉटम में अपने रिमाइंडर्स को नोट करना है, बार आपको बेस 2 लगाना है, मींस बाइनरी का। ठीक है, सिंपल ये मेथड था हमारा डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अब हम सेकंड एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ये एग्जांपल में ना थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसको मैं खुद आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। है क्या, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी में बेस होता है 2, हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16। 16 का मतलब क्या, 2⁴। मैंने आपको कहा था जब बेसिस सेम होते हैं हम पेयरिंग करते हैं, कितने नंबर्स मतलब कितने डिजिट्स को पेयर करते हैं, उसकी पावर को। तो यहाँ पे 4 है, ऐसे ऑक्टल में 3 को हम पेयर करते हैं। ठीक है, तो 3 बिट्स को। अब मैं एक एक करके पहले मैं सारी बिट्स लिखती हूँ, 1 1 0 1 0 1 1 0 1। इसको हमने हेक्साडेसिमल में करना है। पेयरिंग को स्टार्ट करते हैं, कलर मैं ब्लू कर देती हूँ। ठीक है, तो हमेशा हम पेयरिंग इस साइड से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 4 4 एंड यहाँ पे तो ये 2 चीजें तो खाली हैं, तो 0 लग जाएंगे। ओके, अब आपको आइडिया हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ना इनकी इंडिविजुअली वैल्यूज निकालनी है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। हमें पता है, हमने जो पिछले लेक्चर्स में टेबल करे थे
इसकी वैल्यू 3 आती है हमारे डेसिमल में, है ना। ये 0 1 0 1 इसकी वैल्यू 5 होती है, 5 होती है इसकी वैल्यू। एंड ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, देखो 8 4 2 1 लिखो और साथ में लिखो 1 1 0 1, 1 + 4 + 8 13, 13 है ये, है ना। तो ABCDEF इसकी वैल्यू आएगी D। ठीक है, तो थोड़ा मैस हो गया, मैं क्लीन कर देती हूँ, बट आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसकी वैल्यू है 35D। तो आपको आइडिया हो गया कि हम कैसे हेक्साडेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। हमने इसमें बीच में इंटरमीडिएटली हमें डेसिमल पे नहीं जाना पड़ा, हमने डायरेक्ट ही बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। सेम वे आप ऑक्टल में भी कर सकते हो। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 35D, बाहर आ जाएगा 16। ठीक है, आपको तरीका समझ आ गया होगा दोनों का। ऐसे आप सारे कोड कन्वर्जन को रिवाइज कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्स का टॉपिक रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट। कॉम्प्लीमेंट्स का टॉपिक कुछ भी नहीं था। कॉम्प्लीमेंट्स पहले हमने 1s and 2s के देखे थे। ये उन्होंने हमें एक नंबर देखे थे, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट में निकालो, फिर 2s निकालो। 1s कैसे निकलता है, इन्वर्ट ऑल द बिट्स। ठीक है, 1 0 1 0 0 1, तो 1 की जगह 0 ऐसे देख लो, 1 को करना है 0 एंड 0 को करना है 1। ठीक है, थोड़ा मैं इसको और साफ सुथरा लिख देती हूँ। कुछ भी नहीं करना, सिंपल होता है, स्वैप zeros and ones। ठीक है, ये किसमें, वंस में। और टूज में क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 को प्लस कर देते हैं, है ना। अब अगर मैं आपको अपना ये वाला एग्जांपल इनका हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इजी है ना। ये देखो, ये आंसर आता है हमारा 0 1 0 1 1 0। बस इसमें 1 प्लस करना है, ये 0 की जगह एक 1 ऐड कर दो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये 2s कॉम्प्लीमेंट है हमारे नंबर का। ठीक है, और 2s कॉम्प्लीमेंट एक और चीज क्या बताता है, उस नंबर का नेगेटिव। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सब्ट्रैक्ट यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। वो कह रहा है 13 इन डेसिमल, उसको माइनस करना है हमने 27 इन डेसिमल से। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी थी पिछले लेक्चर्स में। एक तो 27 बड़ा है, तो पहले तो इसका आंसर किस में आना है, नेगेटिव में। जब भी हमारा आंसर, हमने नेगेटिव में बात करी है कि आंसर हमारा नेगेटिव में आना है, तो हमने क्या करना होता है, जो हमारा आंसर आता है उसका भी हमने फिर से 2s कॉम्प्लीमेंट लेना होता है और आगे एक हमें नेगेटिव का साइन लगाना होता है ना। अब देखते हैं, पहले आप अपना नॉर्मल कैलकुलेशन से देख लीजिए। 13 - 27 -14 आना चाहिए। मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेती हूँ, -14 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले उसने एक लिखा 8 बिट, तो 8 बिट में कन्वर्ट करना है। पहले 13 की वैल्यू निकाली, फिर 27 की वैल्यू निकाली। 4 बिट्स की वैल्यू भी आ रही थी, तो पीछे हमने 0 लगा दिए। इसमें 5 की आ रही थी, तो हमने पीछे 3 0 लगा दिए। अब 27 का 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है। 2s कॉम्प्लीमेंट पहले 1s कॉम्प्लीमेंट लोगे, फिर एक 1 को प्लस कर दोगे। 27 का 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब 13 क्या है, 13 - 27 है, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 13 + -27, है ना। और ये जो ये वाली वैल्यू है, ये क्या है, ये हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट है। ये वाली वैल्यू, ये हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट है। तो बस इसको मुझे 13 में प्लस करना है, तो वही मैंने लिखा 13 + 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 27, दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, और हमारा यहाँ पे उसने कहा इग्नोर ओवरफ्लो, मीन्स हमारी यहाँ पे क्या आई थी, हमारा यहाँ पे कैरी आया होगा और हमने कैरी को हटाना है, अगर कैरी आएगा। ठीक है, या फिर आपको ओवरफ्लो क्या कह रहे हैं, आपको आंसर 8 बिट का है, हमें आंसर 8 बिट का ही चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर बड़ा नहीं आना चाहिए, बड़ा आ रहा है तो यू हैव टू रिमूव द ओवरफ्लो, ये आपको चीज का ध्यान रखना है। अब 2s कॉम्प्लीमेंट है, वैसे भी हमारा आंसर नेगेटिव में आना था, तो हमने क्या करना है, हमारा जो आंसर आया ना उसका हमने फिर से 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इन्होंने पहले उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसमें उन्होंने 1 प्लस किया, 14 आया, और जो फाइनल आंसर है उसके आगे उन्होंने माइनस का साइन लगा दिया। आपने भी अपने एग्जाम्स में ऐसे ही करना है और ये इजीली आप कर लोगे। ठीक है, अब बाइनरी अरिथमेटिक हमने पढ़ा था, कैसे कैसे हमारा 1 होता है, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। 1 + 1 10 बोला था मैंने, ये देखो। तो कैसे लिखते हैं हम 10 को, एक चीज थी, 10 होता है ना, रिजल्ट 0 आता है, कैरी 1 आता है। अगर साथ में एक और 1 भी लगा दें तो 1 1 आता है, मतलब कैरी 1 आता है और रिजल्ट भी 1 आता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 0 1 1 + 1101। ठीक है, लिखा वैसे ये थोड़ा राइट साइड में है, बट है ये वही है। तो ये देखो 1 + 1 10 आता है, तो 1 कैरी भी आ गया।
फिर से 1 + 1 10 आता है तो फिर से 1 कैरी पे आया, 1 + 1 फिर से 10 आता है तो 1 कैरी पे गया। अब 3 बार 1 आ गए तो कैरी और आंसर दोनों आ गए। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस जो आपको इंपॉर्टेंट है मैं आपके लिए साइड पे यहाँ पे ऐसे लिख भी रही हूँ। बाइनरी मल्टीप्लीकेशन है वो तो बहुत ईजी होती है। क्या है 110 × 101। ओके, हमें क्या करना है, पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम वैल्यू लिख ली, 0 है तो सेकंड में तो आप 0 0 0 लिखोगे, थर्ड है तो बस आपको दो दो प्लेसेस छोड़नी है। या हमको छोटे होते से हमें ये चीज पता है, हमने बस इसको 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर देना है। इसको कुछ लोग ऐसे शिफ्ट लेफ्ट भी बोलते हैं, या फिर अपना जो नॉर्मल क्रॉस वाला मेथड होता है ना, ऐसे ऐसे वो भी कर सकते हो, बात सेम ही आनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे अगर कोई बिट्स वगैरह का लिखा हो तो आप उस अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो, बट इसमें नहीं लिखा होता, यूजुअली आंसर बड़ा ही आता है। और बाइनरी डिवीजन कैसे करते थे, हमने आपको उसका भी बताया था, बाइनरी डिवीजन का एक्सॉर ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, वो भी हमने देखा नहीं है। बाकी उसका सिंपल वे है, नॉर्मल वे है, जो हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं बस, और क्वेश्चन आता है वो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक टॉपिक किया था फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने उसमें 13.25 देखा था, आज हम -13.75 इसके में एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। आपको मैंने सारा बताया था, IEEE 754 तो 32 बिट में कैसे लिखते हैं, साइन बिट होती है, एक्सपोनेंट होता है, मेंटिसा होता है, जैसे भी मैंने आपको सारा बताया था। ठीक है, तो आज के में अब हम ये -13.75 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब माइनस है तो साइन बिट हमारी 1 होगी। अब पहले हमें 13.75 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बाइनरी में कैसे करते हैं, आपको पता है तरीका, क्या तरीका है, पहले तो 13 को बाइनरी में करो और फिर 0.75 को बाइनरी में करो। ये कैसे करोगे, 0.75 को आपको बाइनरी में उसकी ये वैल्यू आएगी, फिर आपको अपना आंसर मिलाना है। पहले ये बाइनरी, पहले अपना फ्रैक्शन मतलब होल नंबर लिखना है, फिर पॉइंट डाल के आपको फ्रैक्शन वाला 0.11 लिखना है। अब नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताया था, आपको नंबर को ना कुछ इस फॉर्म में बनाना है, 1 की फॉर्म में, 1 डेसिमल उसके बाद कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लेके आएंगे इस डेसिमल को घुमा के। ठीक है, तो 3 जगह हम पीछे लेके आए, तो 3 जगह पीछे लेके आए तो उसको नॉर्मल लाने के लिए हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 2⁻3। 2 से 2 की पावर लिमिट क्यों रखी है, क्योंकि बेस में 2 है। ओके, अब एक्सपोनेंट क्या होता है, हमने कहा था बायसिंग होती है, तो 127 में एक्सपोनेंट की वैल्यू प्लस करनी, 130 को बना दो अपना 8 बिट में। ठीक है, बना दिया। अब मेंटिसा है, मेंटिसा क्या होता है, मेंटिसा कुछ भी नहीं होता, 1 डॉट, इसके बाद जो भी सारी चीजें वो मेंटिसा है। अब यहाँ पे है 101 और 10111 है ना, 10111 है, ये 5 बिट की चीज है, 23 बिट का टोटल है, तो मतलब बाकी सारा 18 बिट के जीरोस आ जाएंगे। तो IEEE का आंसर कैसे लिखोगे, पहले आपने साइन बिट लिखनी है। ठीक है, मैं आपको एक बार कलर चेंज करके बता देती हूँ कौन सी चीज क्या है। सबसे आगे वाली जो हमारी चीज है वो है हमारी साइन बिट, है ना, ये हमारी साइन बिट है, ये हमारी एक्सपोनेंट है और ये हमारी मेंटिस है। क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। आई थिंक ये हमने कवर नहीं किया था, बट ये बहुत इजी है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे उसमें एक क्वेश्चन है एड दिस प्लस दिस, जो कि ये 4 + 5 है, जब आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 9 आ रहा है, बट इन 4 बिट साइंड -8 से +7 तक इसकी रेशियो होती है, तो ओवरफ्लो अकर होता है। ये हमारा ना अंडरफ्लो, जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, व्हेन अ वेरी स्मॉल नंबर इज राउंडेड टू 0 ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रिसीजन। ठीक है, अंडरफ्लो कब होता है, जब हमारा एक बहुत छोटा सा नंबर राउंड कर देते हैं हम 0 से, क्योंकि इनसफिशिएंट प्रिसीजन। फॉर एग्जाम्पल 2⁻126 इन इस सिंगल प्रिसीजन। ये टॉपिक नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं आपको इसका रफ सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे ये देखो 9 है, हमारा आंसर 9 आ रहा है, ओवरफ्लो कैसे आ रहा है, क्योंकि 9 आ रहा है, बट हमारी जो रेंज है 4 बिट की साइन नंबर्स की, आपने ना एक रेंज पढ़ी होगी अपने उसमें किसी लाइक अपने टॉपिक में, या हम उसको ना अपने जो हमारे हम उसको नंबर सिस्टम्स में भी पढ़ते हैं अपने उसमें, तो आपको पता होगा कि जो हमारे साइन नंबर्स होते हैं, अनसाइन नंबर्स होते हैं, उनकी ना रेंजेस होती हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है, सिंपल सी बात है कि अगर आप 4 + 5 को प्लस करो तो 9 आ रहा है, बट जो एक्सपेक्टेड रेंज है ना वो -8 to +7 ही है, तो ये इसमें से निकल रहा है। तो आप इसमें थोड़ा और रिसर्च कर सकते हो, ये क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है एग्जाम में, बट स्टिल मैंने आपको करा दिया, आपको आइडिया दे दिया। आपको बस ये देखना है कि उनकी एक्चुअल रेंजेस कितनी है और आपका नंबर उसमें आ रहा है या नहीं, बट ये इतना नहीं पूछा जाएगा, तो इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, स्टिल आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 है, जो 9 आ रहा है वो इस रेंज में नहीं आ रहा, तो ओवरफ्लो हो गया।
ठीक है। अंडरफ्लो कब होता है, मैंने आपको ये चीज बता दी कि जब एक बहुत छोटे नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं 0 तक। क्यों? क्योंकि प्रिसीजन कम होती है। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। कोड कन्वर्जन्स। कोड कन्वर्जन्स में क्या था? बाइनरी टू ग्रे। मैंने आपको समझाया था ग्रे कैसे बनाते हैं, बाइनरी से ग्रे में कुछ नहीं करना होता। जैसे 1 0 1 1 है ना, सबसे पहले तो 1, ये वाला 1 मेरा सेम रहेगा। जो मेरा अगला नंबर आएगा ना वो मेरा इन दोनों का एक्सॉर होगा, है ना, इन दोनों का मेरा एक्सॉर होगा। एक्सॉर का ना सिंबल ये एक्सपोनेंट वाला भी होता है, ये एक्सपोनेंट वाला सिंबल भी एक्सॉर का ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखो इसने भी यही, मैंने यही यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है 0 एक्सॉर 1, ठीक है, वैल्यू आती है 1। अब नेक्स्ट में क्या आना है आपको, ये वाले नंबर को नहीं देखना, इसको हमने आंसर में लिख लिया। मैं ना कलर चेंज करती हूँ। फाइनल आंसर के मेरे 4 बिट है, पहला उसमें 1 आया, सेकंड वैल्यू उसमें कौन सी आएगी? फर्स्ट ये वाले की, सेकंड ये वाली की, इनका एक्सॉर 1 आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो मेरा थर्ड बिट है ये वाली, मतलब मेरे आंसर की जो थर्ड बिट है ये कैसे आएगी? कि इन दोनों के एक्सॉर पे आएगी। इसमें ये वाली चीज का या ये वाली चीज को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये फिर से 1 आएगी, लास्ट में 1 एक्सॉर 1 0 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। सिंपल सी बात है, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी आपकी आंसर आ रहा है ना उसमें आपने जो क्वेश्चन में नंबर दिए उन पे ध्यान देना। ये वाला 1 एज इट इज आया, अगला नंबर क्या? इन दोनों का एक्सॉर जो कि 1 होता है। अगला नंबर क्या आएगा? इन दोनों का एक्सॉर, इसको नहीं देखना, इन दोनों को देखना, इन दोनों को, इनका एक्सॉर वो भी 1 होता है। अगला है ये 1 और 1 का एक्सॉर जो कि 0 होता है, आपका आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल है। अब हमारा जो कोड है वो है ग्रे टू बाइनरी। हमारा नेक्स्ट है ग्रे टू बाइनरी। हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसमें क्या है, इसमें एमएसबी रिमेन्स द सेम, 111 0 वगैरह, एमएसबी रिमेन सेम, एमएसबी 1 रहती है। फिर सेम चीज है, इन दोनों का आपको एक्सॉर देखना है जो कि आएगा 0, फिर 1 और 1 का एक्सॉर देखना है, फिर से आएगा 0, फिर 1 और 0 का एक्सॉर देखना है जो कि आएगा आपका 1, ठीक है। आई थिंक हमने एक मिस्टेक कर दी है, लेट्स डू इट अगेन। हमारा जब हमने ग्रे टू बाइनरी में जाना है ना तो हमारा ना स्टेप एक अलग होता है, जो कि आई थिंक मैं लेक्चर में मिस कर गई थी। मैं आपको एक बार यहाँ पे क्लियर बता देती हूँ। ये है 1 1 1 0, ठीक है। फाइनल आंसर का हम ना कलर यहाँ पे अलग चेंज करके लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो। सबसे पहली चीज है एमएसबी, एमएसबी ये तो सेम ही रहेगी। सेकेंड चीज क्या आएगी? अब देखना है आपने क्या करना है, आपने अब एक्सॉर करना है। और किसका करना है? अब हम इन दोनों का नहीं करेंगे, अब हम पहले तो मैं यहाँ पे भी एक बार एमएसबी मतलब फाइनल आंसर की जगह बनाती हूँ ये। अब आपने एक्सॉर करना है आंसर के प्रीवियस का और आपके नेक्स्ट डिजिट का, मतलब हम इस पोजीशन पे थे ना, इससे हमारा एमएसबी तो सेम है। अब हमने ये वाले 1 और ये वाले 1 का एक्सॉर करना है। 1 एक्सॉर 1 क्या आता है? 0, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ मैंने दोनों तरफ लिख दिया। अब ये दोनों का 0 का और इसके अगले का 1 का, 0 एंड 1 का क्या आता है? 1 आता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 1 और 0 का क्या आता है? 1 आता है, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इट इज रिवर्स, मतलब जब आप बाइनरी टू ग्रे जा रहे थे, आप ऊपर ये जो नंबर है बाइनरी वाले, आप इनमें एक दूसरे के साथ एक्सॉर कर रहे थे। बट जब ग्रे टू बाइनरी जाना है तो आप ये जो आंसर आ रहा है ना, आप उनमें उसके साथ और नेक्स्ट डिजिट के साथ ग्रे कर रहे हो, मतलब उसको उल्टा कर रहे हो, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1 0 1 1। अब हमने मॉड्यूल 1 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये ना मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं जो मैं आपके साथ अभी थोड़े डिस्कस करना चाहती हूँ, जो आप अपने होमवर्क में डिस्कस कर सकते हैं। मतलब करके देखिए, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्विकली मैं आपको सारे आइडिया देती हूँ। ये हमारा एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आप कर लोगे, लॉन्ग डिविजन से हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में भी आप आराम से कर लोगे। कैसे करोगे थोड़ा सोचना और मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट है, बहुत इजीली कर लोगे। एडिशन कर लोगे, दिस ऑल्सो यू कैन इजीली डू। कुछ भी नहीं है, आंसर में क्या करोगे, पहले तो 8 बिट की वैल्यूज दोनों की निकालोगे और वैल्यूज थोड़ी बड़ी आएंगी, ध्यान रखना। पहले तो इनको बाइनरी में करोगे। कैसे करोगे बाइनरी में? लॉन्ग डिविजन से। और बॉटम टू टॉप में आप वैल्यू लिखोगे, रिमाइंडर को नोट करते करते, और फिर जो आपका आंसर आएगा उसमें से आप उनका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, किसका? 85 का, और आप दोनों को प्लस करोगे। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका फिर से आपको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, ठीक है। फिर एक ये है क्वेश्चन 19.375 को IEEE 754 में करना है। कैसे करते हैं? पहले 19 को बाइनरी में निकाल करो, फिर इसको बाइनरी में करना है। कर लिया, फिर आपको इसको नॉर्मलाइज करना है किस फॉर्म में? 1 पॉइंट समथिंग में। फिर 1 पॉइंट समथिंग में करा। अब जितनी पोजीशन आपने 1 को मतलब डेसिमल को पीछे लेके आए हो,
उतनी पोजीशन को 2 की पावर में ले जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल 3 या जितना भी हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और जो भी आपके आंसर के बाद चीज है वो आपका मतलब डेसिमल के बाद जो आपकी चीज है वो सारी आपकी मेंटीस है। और ये जो 3 है ये जो भी आएगा इसमें आपको प्लस करना है 127, बस आपका आंसर आ जाएगा। 127 में जो प्लस करके जो भी चीज आएगी उसको आपने फिर से किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। थोड़ा क्लियर नहीं लिखा गया बट आपको आइडिया होगा कि कैसे कैसे चीजें करनी है। मैं क्विक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप फटाफट क्वेश्चंस को साथ साथ करके नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव कर पाए। ठीक है, अगला देखते हैं। डिटेक्ट ओवरफ्लो, 4 बिट लिखा है। 4 बिट में डिटेक्ट कैसे करोगे कि आपका आंसर भी वो जाता है कि आपका आंसर भी 4 बिट में आए, मतलब आपको कोई कैरी नहीं आना चाहिए, आपको बस ये चेक करना है। और कैरी भी चेक करना है प्लस आपको रेंज चेक करनी है। हमारी 4 बिट की क्या रेंज होती है, -8 2 +7, ये रेंज है, इसमें चेक करना है आपको नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे एंड बैक, ये आप आराम से कर लोगे, आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आज के इस लेक्चर के बाद आपका जो मॉड्यूल नंबर 1 है विच इज नंबर सिस्टम, कोड कन्वर्जन, ये सब अच्छे से कवर हो गया होगा। हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, हमने बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जो मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स में जरूर आएगा, आपको कोड कन्वर्जन आने चाहिए, मतलब सॉरी आपको नंबर सिस्टम में इंटर कन्वर्जन आने चाहिए, कोड कन्वर्जन ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे आना चाहिए, प्लस आपको IEEE 754 भी आना चाहिए। और ये वाला तो पता ही होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्स वाला, क्योंकि ये चीजें ना घूम फिर के कहीं से भी आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, आपका सारे कंसेप्ट रिवाइज भी हुए होंगे, आपने क्वेश्चन साथ साथ करे होंगे। सो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम मॉड्यूल 2 में मूव कर रहे हैं विच इज बूलियन अलजेब्रा। उसमें हम अब नई चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नई तरह के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। चैनल को सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून, बहुत सारे लेक्चर जल्दी जल्दी आ रहे हैं। बाय बाय।